उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे जाति धर्म की बात जो पार्टियों के अंदर किस तरह से उनका वोट तोड़ा जाए वह प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति या हमारे देश की राजनीति में धर्म की बात होना जब चुनाव का समय आता है तो एक अहम मुद्दा बन चुका है। दोस्तों ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो है कुछ समय बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर होना है। इस समय जो सभी पार्टियां वोटर्स को अपने अपने ओर आकर्षित करने के लिए चुनावी एजेंडा तैयार कर रही हैं। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वह उत्तर प्रदेश में चुनाव कहीं ना कहीं धर्म को केंद्र मानकर रखती है और लड़ती आई है। दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 वाले में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी चुनाव जीतकर संसद भवन में पहुंचे थे। वहां अपने आप में एक भाजपा का असली परीक्षा इसलिए भी थी कि वहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का क्रेडिट खुद लेती है कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। दोस्तों ऐसे में समाजवादी पार्टी 24 के चुनाव में 37 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मुंह तोड़ जवाब देती है और नंबर 1 की पार्टी बन जाती है। अखिलेश यादव के लिए 2027 का चुनाव करो या मरो का है। अखिलेश यादव किसी न किसी प्रकार से 27 का जो विधानसभा का चुनाव है वह जीतना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों 27 का जो चुनाव है उस चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपना जो प्लान है और अपनी जो टीम है वह पीडीए का फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर उतार दी है। ये वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी उन सभी के अंदर उत्तर प्रदेश में तोड़ मरोड़ की राजनीति होना प्रारंभ हो गई है। वह राजनीति ऐसी कि अन्य दल से जो लोग जो नेता उन्हें उस दल में कंफर्टेबल फील करते हैं तो उस दल में आना जाना लगा होना जो चालू हो चुका है, एक दल से दूसरे दल में नेता होगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं धर्म की। सपा समाज को केंद्र में रखकर राजनीति करती है, धर्म से संवाद करती है। वहीं सपा का असली लक्ष्य यदि है तो बीजेपी का जो एकाधिकार तोड़ना, बीजेपी का एकाधिकार हिंदू नैरेटिव जो है उसे तोड़ना चाहती है। यूपी में कहीं ना कहीं सामाजिक संत और महंतों का भी बड़ा एक सामाजिक प्रभाव है और आश्रम व मठ से जुड़े हुए अनुयायी संतों से जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी संतों के बीच जो लगाव है उनका अपने आप में एक दिलचस्प है। दोस्तों ग्रामीण व पिछड़े धार्मिक झुकाव वाले मतदाता जो होते हैं वह संतों के माध्यम से पार्टियों की तरफ चले जाते हैं। बीजेपी के नैरेटिव जो हिंदुत्व है उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव संत प्रेम दिखाकर एक बड़ा जवाब देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी लंबे समय से संत समाज को जोड़ती आ रही है, मगर वर्तमान समय में इलाहाबाद के प्रयाग मेला से जो शंकराचार्य हैं अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों से नाराज हैं। इससे कहीं ना कहीं जो संतों का झुकाव है वह 27 के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी की तरफ रह सकता है। उन सपा का झुकाव उन संतों के साथ रहता है जो समाज सुधार, गरीब, पिछड़े, दलित, शिक्षा सेवा से जुड़े हुए हैं। वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का झुकाव उनकी तरफ रहता है। यह 2027 के चुनाव की बात करें तो संतों का जो समर्थन है वो चुनाव के समय माहौल बनाने में मदद करता है। जो संतों का समर्थन है वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय जो माहौल है उसे बनाने में मदद करता है। बीजेपी का फला हिंदुत्व है, वही समाजवादी पार्टी का सामाजिक न्याय और सॉफ्ट हिंदुत्व है। दोस्तों कहीं ना कहीं सामाजिक समता और धार्मिक आंदोलन, मंदिर, इन सब मस्जिद, इन सभी पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव 27 का कहीं ना कहीं पार्टियां लड़ती हैं। और दोस्तों क्योंकि हमारे देश की राजनीति कहीं ना कहीं एक धर्म का केंद्र भी मानी जाती है, धर्म को मानकर लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में क्या होता है कि 27 में अखिलेश यादव जो करो या मरो की राजनीति उनकी चल रही है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि 27 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जीत मिले, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने जो पीडीए का ध्यान रखकर लोकसभा की टिकट भी दी थी, वो एससी में 7 सीट जो सभी प्रत्याशी जीतकर आए थे, 5 यादव को, वही शाक्य समाज को टिकट दी थी अच्छे मात्रा में, सभी समाज को ध्यान में रखते हुए। और दोस्तों बैठक में कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो सांसदों के साथ अखिलेश यादव बैठक भी करते हैं तो वह कहते हैं जमीनी स्तर पर काम करना यह उनका सीधा उद्देश्य था। और कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर जो संगठन है उसे मजबूत करने में समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की
का मुख्य एजेंडा है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी पार्टी को समर्थन करना नहीं है, अपने निजी विचार रखना है।